हेलो दोस्तों। कुछ रेसिपी ऐसी होती हैं जो सिर्फ पेट नहीं भरती, दिल भी भर देती हैं। रसोई में जब देसी घी पिघलने की खुशबू फैलती है, चीनी पिघलने की आवाज आती है और आटे में हाथ लगते हैं, तो लगता है जैसे बचपन धीरे धीरे वापस लौट रहा हो। आज उसी एहसास के साथ मैं बना रही हूँ मीठी टिक्कियाँ, एक ऐसी मिठाई जो अक्सर त्योहारों, शादियों और सर्दियों की दोपहरों से जुड़ी होती है। सबसे पहले शांति से एक बार इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि अच्छी मिठाई जल्दी में नहीं बनती। और आज की रेसिपी 1 किलो मैदे से है, जिसमें काफ़ी टिक्कियाँ बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, 1 kg टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने लिया है 1 kg मैदा, 400 ग्राम सूजी, 3 कप ऑफ शुगर और 350 ग्राम देसी घी, 1 कप नारियल का बुरादा, 3/4 कप तिल, 3 टेबल स्पून इलायची और ½ kg हॉट मिल्क, जो हमें आटा गूंदने में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, अब एक बड़ा सा परात या बाउल लेते हैं। सबसे पहले उसमें हम डालते हैं मैदा और सूजी। सूजी टिक्कियों को हल्की सी क्रंच कर देती है, जो अंदर से सॉफ्ट और बाहर से परफेक्ट टेक्सचर देती है। और अब हम इसमें डालेंगे इलायची, तिल, डेसिकेटेड पाउडर, चीनी, और यही सारी चीजें हमारी टिक्कियों को मीठापन, खुशबू और वो परफेक्ट स्वाद की गहराई देती हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इन्हें दोनों हाथों से धीरे धीरे अच्छे से मिला लें, ताकि हर चीज आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सबको सूखा सूखा अच्छे से मिला लेते हैं। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, देसी घी। 250 ग्राम देसी घी थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण में डालते हैं और उंगलियों से रब करते हुए मिलाते हैं। इस स्टेज पर कोई जल्दी नहीं। जब आटा मुट्ठी में दबाने पर हल्का सा बंधने लगे, तभी समझिए घी सही मात्रा में मिला है। और अब गुनगुना दूध थोड़ा थोड़ा डालते हुए आटा गूंथते हैं। ध्यान रखना है, आटा ना ज्यादा सख्त हो ना ज्यादा नरम, बस इतना कि आराम से शेप बन जाए और टिक्कियाँ तलते समय फटे नहीं। और फ्रेंड्स, मीठी टिक्की का असली सीक्रेट उनका आटा होता है। लगभग 50% टिक्कियाँ आटे की गुंदाई पर ही डिपेंड करती हैं, इसलिए आटे का टेक्सचर बहुत ध्यान से रखना जरूरी है। ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा हार्ड, बस इतना सख्त कि टिक्कियाँ खस्ता बने। आटा गूंथते समय से पूरा टाइम दें, हाथों से अच्छे से मसलें, मुक्के मारें और बार बार पलटें, ताकि सारी चीजें एक दूसरे में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और मीठी टिक्कियों के लिए आटे का टेक्सचर हमेशा थोड़ा सख्त होना चाहिए, इसलिए इसको गूंथने के लिए गुनगुने दूध का इस्तेमाल करें। और टिक्कियाँ सख्त होने के साथ साथ अंदर से सॉफ्ट भी बनती हैं। और अब आटे को 25 से 30 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने दें, ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। लगभग आधा घंटा रेस्ट देने के बाद हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया है। मैंने आटो को 2 हिस्सों में गूंदा था, 1-1 किलो। और अब जब सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए तो हर हिस्सा लगभग 1.5 किलो का हो गया। अब हम दोनों हिस्सों से टिक्कियाँ तैयार करेंगे। और इसी बीच मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया है। और जब तक तेल सही तापमान पर नहीं पहुंचता है, हम टिक्कियों की तैयारियां कर ले। सबसे पहले मैं किचन की स्लैब को अच्छे से साफ कर रही हूँ। यहाँ मैं पटरा का इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि टिक्कियों का साइज थोड़ा बड़ा होता है और उन्हें पटरा पर बेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए साफ स्लैब पर ही काम करेंगे। और आटे के छोटे छोटे गोले बनाकर रख लेंगे, ताकि टिक्कियों को शेप देना आसान हो जाए। पहले ही अच्छे से धोकर स्लैब को साफ कर लिया था। और साफ और स्मूथ सतह पर काम करने से टिक्कियाँ आसानी से बनती है और शेप भी परफेक्ट आती है और हाइजीन भी मेंटेन रहता है। जब तक हमारा तेल अच्छे से गर्म हो रहा है, मैं सारी टिक्कियों को पहले ही बेलकर तैयार कर लेती हूँ, ताकि तलते समय कोई जल्दी ना हो। बेलते समय आटे को जितना हो सके उतना चौड़ा बेलिए, ताकि काटते वक्त ज्यादा से ज्यादा टिक्कियाँ निकल सके। ध्यान रहे कि टिक्कियाँ ना बहुत पतली हो और ना बहुत मोटी, सही थिकनेस बहुत। और बेलने के बाद सबसे पहले फॉक की मदद से इनमें हल्के हल्के छेद कर देते हैं, जिससे तलते समय फूले ना और सही शेप हो सके। उसके बाद एक शार्प ग्लास की सहायता से टिक्कियों को काट कर अलग रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने डिफरेंट शेप्स के कटर भी रखे हुए हैं, ताकि टिक्कियों को बच्चों के टिफिन के हिसाब से मजेदार शेप दी जा सके। और ये शेप बच्चों को बहुत पसंद आती है। और अब टाइम था तेल का टेम्परेचर चेक करने का। तेल में आटे का एक छोटा सा टुकड़ा डालकर चेक किया। अभी तेल पूरी तरीके से गर्म नहीं हुआ था, तो इसी बीच मैंने अपनी थोड़ी सी टिक्कियाँ और बेल ली। और अब तेल पूरी तरह से तैयार है मीठी टिक्कियाँ सेकने के लिए। जब तेल एक बार अच्छे से गर्म हो जाए, तो गैस का फ्लेम थोड़ा सा सिम कर दीजिए। टिक्कियों को कभी भी फुल टेम्परेचर पर नहीं सेकना चाहिए, वरना बाहर से तो रंग आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्ची रह सकती है। सही टेम्परेचर बैलेंस के साथ ही टिक्कियाँ परफेक्ट बनती हैं। अब मैं एक एक करके टिक्कियाँ तेल में डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल सही तापमान पर है। और अब टिक्कियों को आराम से धीमी आंच पर पकने दें और बीच बीच में उन्हें हल्के हाथ से चेक करते रहें। इसी दौरान आप अपनी बाकी की तैयारियां भी आराम से पूरी कर सकते हैं।
जैसे ही टिक्कियाँ आपको खूबसूरत सुनहरी सुनहरी नजर आने लगे, उन्हें एक एक करके तेल से निकाल लें। निकालते ही टिक्कियों को छन्नी वाले बर्तन में रखें ताकि सारा एक्स्ट्रा तेल नीचे टपक जाए। इसी तरह टिक्कियाँ बाहर से क्रिस्प और हल्की बनती हैं, उनका ज्यादा टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट रहता है और स्वाद भी बहुत ज्यादा निखर कर आता है। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी मीठी टिक्कियाँ पूरी तरह से तैयार, ढेर सारे प्यार और थोड़े से पेशेंस के साथ। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आगे भी जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे किसी नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए दिल से बाय बाय। टेक केयर फ्रेंड्स।